स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली में कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर मांसाहार की दुकानों को बंद कर दिया गया है। 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। अरविंद केजरीवाल ने खुद को नोबेल पुरस्कार का दावेदार बताते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने बाधाओं के बावजूद बेहतरीन प्रशासन दिया, जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के लिए योग्य बताया। बात करें जम्मू कश्मीर की तो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब आम लोग भी आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो स्थायी शांति की ओर एक सकारात्मक कदम है। बात करते हैं बिहार की, जहां मुस्लिम बहुल जिलों किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में आधार कार्ड की संख्या आबादी से भी ज्यादा पाई गई है, जबकि पूरे राज्य में औसतन आधार कवरेज 4% है। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम को संवैधानिक दायरे में बताया और आरजेडी कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए आयोग के फैसलों को सही ठहराया। इसी बीच बिहार में मतदाता सर्वेक्षण अभियान में 57% फॉर्म पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं एक चौंकाने वाले मामले की ओर, जहां ईडी ने 29 सेलिब्रिटीज को एक सट्टा ऐप घोटाले में नामजद किया है, जिनमें प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुप्ती जैसे नाम शामिल हैं। कुल Rs 4.5 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसी कड़ी में मुंबई ट्रिब्यूनल ने पत्रकार राणा अय्यूब को भी उजागर किया है, जिन्होंने कोविड राहत के नाम पर Rs 1.53 करोड़ जुटाकर अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए। बात करें आर्थिक सुधारों की तो केंद्र सरकार 2027 तक 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन को Rs 52,000 से बढ़ाकर Rs 51,480 करने की योजना बना रही है। साथ ही भारत ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए Rs 350 करोड़ की दुर्लभ अर्ध चुंबक उत्पादन योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ईवी सेक्टर को ताकत मिलेगी। अब नजर डालते हैं पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर, जहां उन्होंने नामीबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और घाना का दौरा किया और नामीबिया की संसद में चीतों की सफल पुनर्वास योजना के लिए आभार जताया। इसी क्रम में भारत और नामीबिया के बीच यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता हुआ है। नामीबिया ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेटिया मिराबिलिस से नवाजा है। यह एक रेगिस्तानी पौधा है जो दृढ़ता और दीर्घायु का प्रतीक है। इसके साथ ही भारत ने नामीबिया को 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की सह मेजबानी में भी समर्थन देने का वादा किया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तो नामीबिया अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन का हिस्सा बन गया है और भारत ने उन्हें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी शामिल होने का न्योता दिया है। अब नजर डालते हैं पड़ोसी पाकिस्तान पर, जहां लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी फैसल नदीम भारत को धमकी देता नजर आया और माना कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान और टीटीपी के बीच केपी के बाजौर क्षेत्र में जबरदस्त झड़पें हुई, जिसमें 8 टीटीपी आतंकी और 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका ने लश्कर और आतंक के खिलाफ रुख तो दिखाया नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तांबे पर 50% और दवाइयों पर 20% आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं दक्षिण कोरिया ने मार्शल लॉ थोपने की कोशिश के चलते पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने ग्रोक की चरमपंथी गतिविधियों के चलते इस्तीफा दे दिया है, जबकि तुर्की सरकार ने राष्ट्रपति एर्दोगन का मजाक उड़ाने के आरोप में ग्रोक को ब्लॉक कर दिया है। इधर अफ्रीका के कांगो देश ने भारत की BEL से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाए हैं, जिससे भारत रक्षा निर्यात में तेजी से उभरता हुआ नेता बनता जा रहा है। और अंत में बात करें गुरु पूर्णिमा की तो आज पूरा देश वेदव्यास और अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने हमें ज्ञान की दिशा दिखाई। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।